हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट क्लास। स्टूडेंट, हमारा जो आज का सीरीज़ है वो आपकी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है और हर साल इसमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो प्लीज़ हमसे पूछिएगा। और अगर आप घर बैठ के नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करिए। हमने जो कॉन्टैक्ट डिटेल हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। आपको बहुत सारे इसमें स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चूँकि आज का हमारा जो सीरीज़ है वो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों का समझिए एक महासागर है। तो इस महासागर में ऐसे ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। तो प्लीज़ चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि स्वतंत्रता की परंपराएं किस विद्वान द्वारा दी गई हैं। ठीक है, स्वतंत्रता की परंपराएं किस विद्वान द्वारा दी गई हैं। तो आपके ऑप्शन हैं सिजविक, मिलर, लॉक और स्मिथ। तो स्वतंत्रता की परंपरा जो है वो मिलर के द्वारा दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गणराज्यीय स्वतंत्रता के समर्थक विद्वान कौन है। ऑप्शन है हमारे पास मैकियावेली, रूसो, हन्ना अरेंट या ये सभी। तो गणराज्यीय स्वतंत्रता के समर्थक तो ये तीनों ही थे, है ना, मैकियावेली, रूसो, हन्ना अरेंट। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा ये सभी। अगला प्रश्न, नकारात्मक स्वतंत्रता का आरंभिक सत्यापन किस विद्वान के लेखों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये किसके लेखन में सबसे पहले देखने को मिला था, जॉन लॉक के। तो सही जवाब हमारा क्या होगा, जॉन लॉक। साथ ही साथ मैं इस क्वेश्चन के साथ आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जॉन लॉक को ही उदारवाद का जनक भी कहा गया था, है ना। और फिर देखिए अगर हम बात करते हैं आरंभिक प्रमुख उदारवादी विचारकों में तो हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू, वेंथम, सिजविक, मिल, स्पेंसर, एडम स्मिथ और जो हमारे इसी के साथ साथ जॉन लॉक थे उनको उदारवाद का जनक कहा गया। तो इसीलिए नकारात्मक स्वतंत्रता का जो शुरुआती आरंभिक सत्यापन लॉक के लेखनों में ही देखने को मिला है। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता को समृद्धि के संदर्भ में किस विद्वान ने स्वीकार किया। तो ऑप्शन है हमारे पास मॉन्टेस्क्यू, लॉक, एडम स्मिथ या बर्लिन। सही जवाब क्या होगा, एडम स्मिथ। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको 3-4 बार देखिएगा, आपके ज़रूर इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता को मानवता के लिए महानतम आशीर्वाद किसने कहा। ऑप्शन है हमारे पास नार्डिक, एडम स्मिथ, बुकनन और मिल। तो सही जवाब क्या होगा, एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंथम ने स्वतंत्रता को किस अर्थ में स्वीकार किया। ऑप्शन है हमारे पास सुख प्राप्ति, अधिकार प्राप्ति, संपत्ति प्राप्ति और ये सभी। तो सही जवाब क्या होगा, सुख प्राप्ति। अगला प्रश्न, बर्लिन ने एक स्वतंत्र समाज को किसका पर्याय माना है। ऑप्शन है हमारे पास समानता, उदारवाद, समाजवाद या लोकतंत्र। तो सही जवाब होगा बर्लिन ने एक स्वतंत्र समाज को उदारवाद का पर्याय माना है। अगला प्रश्न, हेयक ने स्वतंत्रता का किस आधार पर विश्लेषण किया। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं पहले, राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता, शक्ति रूपी स्वतंत्रता या ये सभी। तो सही जवाब होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन अराजकतावादी तर्कों पर किस विद्वान ने किया। ऑप्शन है हमारे पास हेयक, लॉस्की, डोनाल्ड और नॉजिक। तो सही जवाब क्या होगा, नॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकस ने मनुष्य में विरक्ति का कारण किसे माना। ऑप्शन है हमारे पास विचारधारा, शक्ति, राज्य या प्रकृति। तो सही जवाब क्या होगा, विचारधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता को पूंजीवाद के वैधानिक संकट के रूप में किस विद्वान ने देखा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऑप्शन है मार्क्यूज, ल्यूकस, एरिक फ्रॉम या हैबरमस। तो सही जवाब क्या होगा, स्वतंत्रता को पूंजीवाद के वैधानिक संकट के रूप में हैबरमास ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्वतंत्रता का आशय मनुष्य को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने से है।
ऑप्शन है हमारे पास व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्राकृतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता या राजनीतिक स्वतंत्रता। तो सही जवाब हमारा क्या होगा? प्राकृतिक स्वतंत्रता के अनुसार मनुष्यों को अपनी इच्छानुसार से कार्य करने की स्वतंत्रता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की स्वतंत्रता का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और अधिकार प्रदान करने से है? ऑप्शन है राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता। तो सही जवाब क्या होगा? नागरिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के कार्यों की आलोचना का अधिकार व्यक्ति को किस प्रकार की स्वतंत्रता में प्राप्त होता है? ऑप्शन है हमारे पास व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता। तो सही जवाब हमारा होगा राजनीतिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता के संरक्षण के संबंध में क्या सही नहीं है? तो यहाँ हमें देखना है कि स्वतंत्रता के संबंध में क्या सही नहीं है। तो क्या क्या है ऑप्शन देखते हैं। नागरिक अधिकारों की सुव्यवस्था, ये तो है। नागरिकों की जागरूकता, ये भी है। कानून का अस्तित्व, ये भी है। तो ऑप्शन डी सही होगा। जो स्वतंत्रता के संरक्षण के संबंध में सही नहीं है वो क्या है? आर्थिक विषमता को प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने असमानता को स्वाभाविक और प्राकृतिक माना है? ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, कौटिल्य और शुक्र। तो सही जवाब होगा अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण के विचारों और बौद्धिकता के प्रसार से समानता को किस सदी में बल मिला? ऑप्शन है 14वीं सदी, 15वीं सदी, 16वीं सदी और 17वीं सदी। तो सही जवाब होगा 16वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कोर्सेज इन इक्वालिटी किसकी पुस्तक है? ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, रूसो, हॉब्स। तो सही जवाब होगा रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता की स्थापना के लिए सशक्त राज्य की अवधारणा पर बल किसने दिया? और ऑप्शन है हमारे पास रूसो, लॉक, हॉब्स, बेंथम। तो सही जवाब क्या होगा? रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसो ने किस प्रकार की समानता को महत्व दिया? ऑप्शन है हमारे पास प्राकृतिक या पारंपरिक। तो ये दोनों ही थे जिसकी समानता को लेकर रूसो ने बात की थी। तो ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों, यानी प्राकृतिक और पारंपरिक दोनों प्रकार की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसो किसके मध्य से समानता और स्वतंत्रता का संचालन सही मानते हैं? ऑप्शन है हमारे पास राज, धर्म, नैतिकता या सामूहिकता। तो सही जवाब क्या होगा? सामूहिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसो को सर्व अधिकारवाद का जनक किसने कहा? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही जवाब होगा, पहले ऑप्शन देखेंगे, मार्क्स, टॉलमैन, लॉक और हॉब्स। तो सही जवाब होगा रूसो ने सर्व अधिकारवाद का जनक टॉलमैन को कहा। ये याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी में आर्थिक समानता संभव है, इस विचार के समर्थक कौन है? ऑप्शन है हमारा रेमंड एरो, मार्क्स, वेबर और ये सभी। तो सही जवाब होगा पूंजी में आर्थिक समानता संभव है, इस विचार के समर्थक रेमंड एरो, मार्क्स और वेबर, ये तीनों ही थे, इसलिए सही जवाब होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता और स्वतंत्रता पारस्परिक रूप से विरोधी हैं, इस विचार के समर्थक कौन है? ऑप्शन हमारे पास पेरेटो, मोस्का, मिचेल्स या ये सभी। तो सही जवाब क्या होगा? ये सभी। स्टूडेंट, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप घर बैठ के नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करिए और आपको सारे मटेरियल अच्छे से क्लास सभी आपको घर बैठ के मिलेंगे। हमने कांटेक्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, समानता का सबसे व्यवस्थित विश्लेषण अपनी पुस्तक इक्वालिटी में किसने किया? ऑप्शन हमारे पास R.H. टॉनी, एडम स्मिथ, डैनियल बेल या लॉर्ड एक्टन। तो सही जवाब क्या होगा? R.H. टॉनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉनी के अनुसार व्यक्तियों में पाई जाने वाली प्रवृत्ति क्या नहीं है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रत्येक व्यक्ति में कार्य के विभाजन की प्रवृत्ति होती है। ये जिस व्यक्तियों में पाई जाने वाली प्रवृत्ति टॉनी ने नहीं बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन, समकालीन संदर्भों में आदर्श मेरिटवाद के आधार पर समानता का समर्थन किसने किया? ऑप्शन है हमारे पास टॉनी, प्रूधो, बेल या एक्टन। तो यहाँ पे बेल ने जो है
आदर्श मेरिटवाद के आधार पर समानता का समर्थन किया। ये सारे जो आपके नए सिलेबस से संबंधित क्वेश्चंस हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ध्यान से इसको बार बार पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, न्याय की परंपरागत विचारधारा के अनुसार न्याय का क्या अर्थ है? तो सही जवाब होगा सत्य बोलना और अपना अपना ऋण चुकाना। ये परंपरागत विचारधारा के अनुसार है। ठीक है, परंपरागत विचारधारा में न्याय का अर्थ है सत्य बोलना और अपना ऋण चुकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोफिस्ट विचारधारा के अनुसार न्याय से संबंधित क्या है? तो इसका सही जवाब होगा सोफिस्ट विचारधारा ने न्याय को बताया शक्तिशाली का हित साधन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे संबंधित क्वेश्चन आपके पहले पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए इसे भी याद करिएगा। सोफिस्ट विचारधारा के अनुसार न्याय से अभिप्राय है शक्तिशाली का हित साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन एक नैतिक सिद्धांत के रूप में किया गया और ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, कौटिल्य, हॉब्स। तो किसने किया नैतिक सिद्धांत के रूप में न्याय का प्रतिपादन? कॉमन सी बात है, कौन थे इसके प्रतिपादक? प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु ने न्याय के किस रूप को स्वीकार किया? ऑप्शन ए वितरणात्मक न्याय और ऑप्शन बी सुधारात्मक न्याय। तो यहाँ पे ये दोनों ही सही हैं, क्योंकि अरस्तु ने न्याय के वितरणात्मक और सुधारक दोनों ही न्याय को स्वीकार किया है। तो ऑप्शन सी सही होगा, जिसमें ए और बी दोनों आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑगस्टाइन ने न्याय की विवेचना किस संदर्भ में की है? ऑप्शन है हमारे पास परिवार, लौकिक राज्य, ईश्वरीय राज्य या ये सभी। तो सही जवाब होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वो डाकुओं के झुंड मात्र कहे जाते हैं? और ये कथन किसका था? ऑगस्टाइन का था। ऑप्शन डी सही होगा, ऑगस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका कथन है कि जिस सभा में सत्य असत्य से पीड़ित होता है उसके सदस्य ही पाप से नष्ट हो जाते हैं? तो ये कथन किसका था? मनु का था। ऑप्शन बी सही होगा, मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय प्रणाली को राज्य का प्राण किस विद्वान ने कहा है? तो ये तो आपको पता ही है, न्याय प्रणाली के बारे में कौटिल्य ने विस्तार से वर्णन किया था। तो यहाँ पे न्याय प्रणाली को राज्य का प्राण कौटिल्य ने कहा। अच्छा, ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो आपका क्वेश्चन आया भी था, कौटिल्य ने न्यायालय का कौन सा प्रकार बताया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ भी चुका है। तो कौटिल्य ने न्यायालय का जो प्रकार बताया है वो है धर्मस्थीय और कंटक शोधन। ये दोनों ही थे उनके न्यायालय के प्रकार, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन पेपर में आपके पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही होगा। कौटिल्य ने न्यायालय के जो प्रकार बताए हैं वो है धर्मस्थीय और कंटक शोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालमंड के अनुसार न्याय का कौन सा प्रकार नहीं है? तो सालमंड ने भौतिक न्याय के बारे में नहीं बताया था, तो इस तरीके से ऑप्शन बी सही होगा, भौतिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक न्याय के लिए भारतीय संविधान में कौन सा उपबंध बनाया गया है? तो आपका अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 15 और 16। तो इस तरीके से आपके सारे अनुच्छेद सही हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य अथवा सरकार द्वारा सार्वजनिक नौकरियों में हरिजन, पिछड़ी जातियों और कबीलों के उचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो ऑप्शन सी सही होगा, अनुच्छेद 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा न्याय गरीबों, असहायों और निराश्रितों को सस्ता और सरल न्याय उपलब्ध कराता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सामाजिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक कल्याणकारी व्यवस्था की स्थापना और सुरक्षा की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई? तो ऑप्शन डी सही होगा, अनुच्छेद 38। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम पाने तथा शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, अनुच्छेद 41। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार न्याय के किस रूप के अंतर्गत आता है? ऑप्शन सी सही होगा, राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकल थ्योरी किसकी बुक है? तो ऑप्शन आपके हैं अर्नाल्ड ब्रेचेट, रॉस, जॉन रॉल्स और नॉजिक। तो सही जवाब क्या होगा? पॉलिटिकल थ्योरी किसकी है? अर्नाल्ड ब्रेचेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानूनी न्याय प्राप्ति के साधनों का वर्णन किस विद्वान ने अपनी पुस्तक में किया? तो किसने किया था? लॉस्की ने किया था। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजनीति के मूल तत्व किसकी पुस्तक है? तो ये तो सही जवाब है इसका लास्की ही होगा, ऑप्शन डी, राजनीति के मूल तत्व लास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय के ऐतिहासिक सिद्धांतों को अपने तर्क का आरंभिक बिंदु किस विद्वान ने स्वीकार किया? ऑप्शन है हमारे पास वॉल्जर, लॉस्की, नॉजिक, डोनाल्ड। तो सही जवाब क्या होगा? नॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट नॉजिक ने न्याय के किन दो सिद्धांतों में अंतर किया है? तो रॉबर्ट नॉजिक ने न्याय के जिन सिद्धांतों में अंतर किया था वो था ऐतिहासिक और साध्यमूलक सिद्धांत। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय का आधिकारिकता सिद्धांत किस विचारक ने दिया? तो ये तो आपको पता ही है, न्याय का आधिकारिकता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? नॉजिक थे। ऑप्शन ए सही होगा, नॉजिक। स्टूडेंट, ये हमने 50 क्वेश्चन आंसर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया। इसे 2-3 बार वीडियो ज़रूर देखिएगा और आप सारे क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। इसके आगे हम 51 से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको, और वहाँ पे जो उसके नीचे बेल आइकन उसको भी क्लिक करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।